नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विजय। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो मॉड्यूल है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसा क्या काम करता है। तो सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें दो ऐसे ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, जबकि ये है मॉसफेट। तो ये जो है मॉसफेट है, तो इसका नंबर कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूंगा कैमरे पे, तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इसका इनपुट है और यहाँ पर इसका आउटपुट है। तो आप देख सकते हो, यदि आपको सोल्डर करना हो आया तो आप सोल्डर भी कर सकते हो, यदि नहीं तो आप सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हो। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर है, यहाँ से आप वोल्टेज एडजस्ट करते हो। और ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एम्पियर का है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि जो एम्पियर का पोटेंशियोमीटर है वो काम नहीं करता, जबकि वो काम करता है। तो ये जो है ये एम्पियर का पोटेंशियोमीटर है। उसके नीचे देखोगे तो एक स्विच मिलेगा इनपुट आउटपुट वोल्टेज दिखाने के लिए। यदि आपको देखना है कि इसमें इनपुट कितने वोल्ट आ रहे हैं तो आप देख सकते हो, और आउटपुट भी देख सकते हो सिंगल प्रेस करके। ये ऑन ऑफ का स्विच है सिंपल। जो आउटपुट होता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ की एलईडी दिख रही है आपको, और ये है ओवर वोल्टेज की एलईडी, जिसमें आप एम्पियर जो सिलेक्ट करोगे, यदि उस एम्पियर से ज़्यादा पावर जा रहा होगा तो ये रेड कलर की एलईडी जलेगी और ब्लू कलर की एलईडी ऑन होने पर जलेगी। तो इसमें आउटपुट हो सकता है 0.5 से 30 वोल्ट तक। ये आउटपुट की रेंज है इसकी, आप एडजस्ट कर सकते हो। ये इनपुट है, आप इसमें इनपुट दे सकते हो 5.5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का आप इसमें इनपुट दे सकते हो। तो इसकी ये लिमिट है। और इसके बाद में कुछ इसमें एक आईसी लगी हुई है, तो इसके नंबर कुछ मैं आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ जूम करके, आप गूगल करके देख सकते हो। वैसे प्रोग्रामेबल आईसी है ये एक। तो कुछ इस प्रकार से इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू इसकी जो क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक मॉड्यूल है, एक गैजेट्स भी आप कह सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ये सीरीज़ में कनेक्ट RGB LED है, जो कि अलग अलग लाइट ऑटोमेटिक चेंज होता है। और इसमें क्या होगा कि हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एम्पियर बदलते रहते हैं। और ये है 10 वॉट की LED, और इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। इसको 10 वोल्ट की ज़रूरत होती है, हमने 2 LED को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया, तो हमको इसमें 20 वोल्ट पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें बूस्ट करेंगे एनर्जी को। तो जो मॉड्यूल है ये बूस्ट कन्वर्टर भी है और बक कन्वर्टर भी है। बक कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि आप इसमें वोल्टेज कम भी कर सकते हो, मतलब रेगुलेट भी कर सकते हो। और ये जो आप बल्ब देख रहे हो, तो ये बल्ब 6 वोल्ट का है और 0.05 एम्पियर की इसकी पावर रेटिंग है। तो इस प्रकार से हम बल्ब को भी कनेक्ट करेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि इसके जो एम्पियर है वो आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जो वोल्टेज है वो तो आप कर ही लोगे, वो तो सबको समझ आ जाता है कि वोल्टेज का सिंपल है। और इसके साथ में कुछ इस प्रकार से हीट सिंक आती है, जिसमें एक 3M की डबल साइडेड टेप लगी हुई है। तो ये आपको चिपकाना है इसमें। ये इसलिए चिपकाना है आपको कि ये जो बोर्ड है ये मिनिमम 35 वॉट तक सपोर्ट करता है। यदि आप इससे ज़्यादा इसका यूज़ करते हो तो ये 50 वॉट तक भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हीट सिंक की ज़रूरत होगी। तो ये जो मॉड्यूल है मैक्सिमम 50 वॉट तक एनर्जी आपके, मतलब आपको ये 50 वॉट का मॉड्यूल है, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, नहीं तो इसके जो मॉसफेट है वो जल सकते हैं। तो इसकी मिनिमम है 35 वॉट। जब आप हीट सिंक नहीं लगाओगे तो 35 वॉट से ज़्यादा इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इनपुट में मैंने 12 वोल्ट का जो कंप्यूटर का पावर सप्लाई होता है SMP, उसको कनेक्ट किया है मैंने। 12 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। और इसका जो आउटपुट है वो हम एडजस्ट कर सकते हो। ये वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर है, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। यदि आपने एम्पियर बिल्कुल कम कर रखे होंगे तो वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, तो आपको एम्पियर पहले बढ़ा के रखना पड़ेंगे। मेरे ख्याल से आप फुल पे एम्पियर कर दीजिए, उसके बाद में वोल्टेज को एडजस्ट कीजिए। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाद में जब आपको एम्पियर को एडजस्ट करना हो तो बाद में आप कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो ये जो हमारी RGB LED है, इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करके रखा था। तो इसको अपन जो RGB LED है उसको मैक्सिमम 5 वोल्ट तक आप चला सकते हो। तो मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, 5 वोल्ट एडजस्ट कर रहा हूँ। मतलब इसमें अपन इनपुट 12 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसको कम करके 5 वोल्ट करा है। मतलब आप इसमें वोल्टेज कम भी कर सकते हो, वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो। मतलब ये जो डिवाइस है दोनों काम करता है, बूस्ट भी करता है और बक कन्वर्टर का रूप में भी काम आता है, जिसको बक कन्वर्टर कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर को। तो आप देख सकते हो LED इसमें ऑन वाली जल रही है। तो और जो CC लिखा हुआ है जहाँ पर, वो LED ओवर एम्पियर की है, मतलब ओवरलोड की है, जो हम इसमें एम्पियर करेंगे। अभी जो पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहा हूँ ये एम्पियर है, मैं यहाँ से एम्पियर बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे एम्पियर में अंतर आएगा। अच्छा, जब भी आप एम्पियर बढ़ाओगे घटाओगे तो वोल्टेज में भी अंतर आएगा ही आएगा। जब ये डिवाइस आप खरीदोगे, जब आप ट्राई करोगे तो जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे पूरा समझ में आ जाए। और यदि आपको ये डिवाइस खरीदना हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। उसके बाद में हम इसमें 6 वोल्ट का जो बल्ब है, ये बल्ब पहले किसान टाच में लगा हुआ आता था, आपको जितना ध्यान हो तो ये 6 वोल्ट का बल्ब है। इसकी पावर रेटिंग मैक्सिमम 6 वोल्ट की है, और एम्पियर 0.5 वोल्ट का एम्पियर इसमें कंज्यूम करता है। तो हम हमारा जो सर्किट बोर्ड है उसको हम 6 वोल्ट पे ले आते हैं। और एम्पियर को अभी हमने एडजस्ट नहीं किया, एम्पियर को मैंने फुल पे कर रखा है, लेकिन वो एम्पियर उतने ही लेगा जितने की उसको ज़रूरत होगी। तो हमने इसको 6 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया है।
तो आप देख सकते हो अभी जो इसकी एलईडी है ओवर एम्पियर मतलब ओवरलोड की जो एलईडी है वो अभी जल नहीं रही है। अब हम इसके एम्पियर कम करेंगे, तो हम इसके एम्पियर कम करेंगे तो अब जब वो एलईडी जलेगी, आप देख सकते हो अभी वो लाल कलर की एलईडी जलने लग गई है क्योंकि हमने इसके एम्पियर कम कर दिए। अब हमने एम्पियर कम कर दिए, इसके बावजूद अब हम इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा वोल्टेज भी कम हो गए एम्पियर कम करने के जगह, हमने एम्पियर कम करे तो वोल्टेज भी कम हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि दूसरे पोटेंशियोमीटर से इसके वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो लेकिन वोल्टेज बढ़ेंगे नहीं, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। देखिए मैं अभी एम्पियर फिर से कम कर रहा हूँ, ये मैंने एम्पियर कम कर दिए तो आप देख सकते हैं वोल्टेज हो गए कम। अब हम यहाँ से सोच रहे वोल्टेज बढ़ा देते, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपने एम्पियर कम कर दिया, एम्पियर की लिमिट कर दिया आपने, तो उस लिमिट में उतने ही वोल्ट मिलेंगे। तो मैं इसको वापस देखिए दोस्तों और कम कर देता हूँ, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। मैं वापस इसके एम्पियर बढ़ा रहा हूँ, तो एम्पियर आप जैसे आप वोल्टेज सिलेक्ट कर दे, अब जैसे अभी आप देख रहे हो वोल्टेज 6.78 है, तो मैं उसके वोल्टेज कम कर देता हूँ, वोल्टेज में उतना ही कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ये मैंने 6 कर दिया और एम्पियर में बढ़ा रहा हूँ, तो एम्पियर उतना ही बढ़ेगा जितना बल्ब कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा एम्पियर नहीं बढ़ेंगे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एम्पियर का इसमें पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है और वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं और एग्जाम्पल भी लूँगा। अभी मेरे पास एक एलईडी रखी हुई है जैसे मैं आपको बताया था, जो कि हम उसको 20 वोल्ट से चलाएंगे, तो वो एलईडी के लिए हीट सिंक रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं वो आपको एलईडी बता देता हूँ, 10 वाट की एलईडी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी। तो ये दोस्तों ये है 10 वाट की एलईडी, मतलब एक एलईडी 10 वाट की और मैंने 2 कनेक्ट कर रखी है तो 20 वाट की हो गई है। तो ये जो एलईडी है इसको यदि आप फुल पावर में चलाओगे तो इसके लिए आपको हीट सिंक बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। और इस वीडियो में एलईडी ये ख़राब हो चुकी है, तो मैं जल्दी से जल्द, मैंने कोशिश भी यही करी थी जल्दी से जल्द आपको मैं सब चीज़ इसमें लगा के चला के बता दूँ कि एलईडी ख़राब हो उसके पहले। तो देखिए दोस्तों मैं इसके वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो अब हम इसका बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए कोई स्पेशल इसमें बटन नहीं है, ऑटोमेटिक रहता है। आपको मतलब आप जैसा वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे हमने इसमें इनपुट 12 वोल्ट का दिया है लेकिन हमने इसको बूस्ट कर रखा है, तो हमने जैसे इसको बूस्ट कर रहे हैं तो एलईडी जल रही है और इनपुट में 12 वोल्ट ही आ रहा है और हम इसका आउटपुट ले रहे हैं 20 वोल्ट का। तो अभी हम इसको और बढ़ा सकते हैं, 30 वोल्ट तक कर सकते हैं, लेकिन 30 वोल्ट करने जाऊँगा उसके पहले एलईडी जल जाएगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इनपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट में कितने वोल्टेज जा रहे हैं, और इसका एम्पियर भी आप देख सकते हो। एम्पियर मैंने जो पोटेंशियोमीटर से एम्पियर बढ़ा के रखा है, तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, इसको और बढ़ा के देखता हूँ, फिर घटा के भी देखेंगे। मैं दोनों तरफ कोशिश करता हूँ, बढ़ाने के बाद क्या होता है और घटाने के बाद क्या हो रहा है वो भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये एम्पियर कम होने लग जाते हैं, और जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एम्पियर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ इसमें है, आपको ध्यान रखना है। मैंने वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दिया कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, लेकिन वोल्टेज में आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो एलईडी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एम्पियर ही कम कर दिए। अब हम वापस एम्पियर बढ़ाने जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में एम्पियर बढ़ते हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, तो क्लॉकवाइज में एम्पियर बढ़ते हैं। तो जब भी आप ये मॉड्यूल खरीदोगे तो इसको आपको समझने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। मैंने भी जब ये मॉड्यूल खरीदा था तो आधा घंटा मेरे को इसको समझने में लगा था कि ये काम कैसे करता है, कैसे क्या हम इसके वोल्टेज और एम्पियर को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। इसका यूज़ आप पावर सप्लाई बनाने में कर सकते हो, और बाकी आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो जिस प्रकार से मैं करता रहता हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत काम का है, और जो रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए भी काम का है। अभी आप देख रहे हो एलईडी फ्यूज़ हो चुकी है क्योंकि ओवरहीट के कारण, और मैंने उसको हाथ लगाया था तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा गर्म लगी एलईडी, तो मैंने उसको बाद में हाथ नहीं लगाई, तो वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको इस जो मॉड्यूल है इसके मैक्सिमम वोल्टेज करके दिखा देता हूँ। तो इसके मैक्सिमम वोल्टेज में आपको यहाँ पोटेंशियोमीटर से बढ़ा के दिखा देता हूँ। अभी आउटपुट में कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मैक्सिमम है 30 वोल्ट तक ये कर देता है। इसमें आप लोड कनेक्ट कर सकते हो, और आपको ध्यान रखना है यदि हीट सिंक लगी है तो 50 वाट तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि हीट सिंक नहीं लगी है तो आप 30 वाट या 35 वाट तक ही यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसके जो मॉसफेट है वो जल सकते हैं ओवरहीट की वजह से। अब हम इसको वोल्टेज कम करके देखते हैं कि वोल्टेज कम करने के बाद कहाँ तक जाता है, क्योंकि हम इसको यदि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं और जहाँ पर हम वोल्टेज कम करते हैं तो हमको भी देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इसके वोल्ट कम हो सकते हैं। और इनपुट में हमने इसको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रखा है जैसा कि आपको पता है, तो इसके वोल्टेज कम करते जा रहे हैं हम। तो इसका जो मिनिमम वोल्टेज है हम वहाँ तक जाएंगे, तो इसका मिनिमम वोल्टेज इसके पीछे सर्किट बोर्ड पे लिखा है, इसका मिनिमम वोल्टेज है 0.5 वोल्ट तक। तो हम अभी इसको और कम कर सकते हैं, तो ज़्यादा कम नहीं करना है,
और आपको पोटेंशियोमीटर का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा आप रोटेट कर दोगे तो पोटेंशियोमीटर ख़राब भी हो सकता है। ये हो गया 0.75 वोल्ट तक हम इसको ले आए हैं। तो आप देख सकते हो सर्किट इस प्रकार से काम करता है। इसकी हीट सिंक अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ लोड दिया ही नहीं है कि इसकी हीट सिंक गर्म हो और ये डिवाइस गर्म हो। तो ये जो डिवाइस है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस है, और ये जो मॉड्यूल है उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे बताइए कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, और ये वीडियो देखा आप सभी ने तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।